बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इंडियन इंटरनेशनल के एक नए एपिसोड में। और पहले ही हम आप सबको एक थैंक्स देना चाहते हैं, जो प्यार आप लोगों ने जताया। जैसे आप लोगों ने सबने देखा कि अफगानिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर के रिजाइन और उसके बाद सिविल वॉर सिचुएशन के ऊपर जो वीडियो हम लोगों ने लाए थे, उसके ऊपर जो आपने रिस्पॉन्ड किए, जैसे आपने अपने व्यूज दिए, जो आपने प्यार जताया, उसके लिए आप सभी को और मतलब जो भी मेरे नए व्यूअर्स हैं, पहले वाला वीडियो देख चुके हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, और हम जो भी हमारा सब्सक्राइबर है, जो भी हमारा नया सब्सक्रिप्शन लिए हैं, सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं और दिल से थैंक यू। तो आज का हम लोगों का जो टॉपिक है वो है हम लोग का चाइना का जो बीआरआई प्रोजेक्ट है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वो कैसे अनसक्सेसफुल है और ऑलमोस्ट ऑन दी वर्ज ऑफ क्लोजर है। मतलब ये एब्सोल्युटली अनसक्सेसफुल एक प्रोजेक्ट बन के उभरा है, और जो भी चाइना का प्लानिंग था वो तहस नहस हो गया है, और ये एकदम ही बंद होने के कगार पे है। तो इसके बारे में आज थोड़ा डिस्कस करेंगे। पहले हम लोग एक बार एक जो हम करते हैं अभी, एक बार हम लोग मैप से इसको सिचुएशन को पहले समझ लेते हैं कि क्या हम लोग का एग्जैक्ट सिचुएशन है। तो ये हो गया हम लोग का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो चाइना ने लॉन्च किया था। बहुत ही कॉन्सेप्चुअलाइज चीज था। तो इसमें मेनली 6 कॉरिडोर थे। इसमें जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि चाइना मंगोलिया रशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, चाइना यूरेशिया लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर, जो कि लैंड ब्रिज लिखा हुआ है, लेकिन ये एक्चुअली में ये एक रेलवे प्रोजेक्ट ही है। एनीवेज, साथ में आपका चाइना सेंट्रल एशिया वेस्ट एशिया इकोनॉमिक कॉरिडोर, सबसे ज्यादा हम लोगों के पास जो नोन है और सबसे ज्यादा जिस प्रोजेक्ट में काम भी हुआ है, दैट इज चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। साथ में आपका ये एक कॉरिडोर चाइना ने प्रपोज किया था कि बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसमें इंडिया तो पार्ट नहीं लिया, वो सब में हम लोग आएंगे। और आपका लास्ट में चाइना इंडोनेशिया पेनिनसुला इकोनॉमिक कॉरिडोर। और आप यहाँ पे अगर नोटिस करें, इसमें कुछ डॉटेड लाइंस है, जो कि आपका ये सुएज कैनाल होके तो अफ्रीका को टच करके और यहाँ पे श्रीलंका को टच करके जा रहा है, जो कि ये ब्रिज का काम कर रहा था। तो इस तरीके से आपका अफ्रीका को भी कनेक्ट कर रहा है इसी रोड के ऊपर। अब इसका क्या सिचुएशन रहा, क्या इसका सक्सेस रहा, उसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं। तो ये 6 कॉरिडोर के हिसाब से हम लोग पहले एक बार बात कर लेते हैं कि एक्चुअली में ये 7 कॉरिडोर था। अगर हम लोग अफ्रीका को ले ले, तो मोर और लेस ये जो आपका कॉरिडोर है, इसमें आपका पहले हम लोग ले लेते हैं चाइना में मंगोलिया रशियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो इसमें हम इसको CMREC भी कहते हैं शॉर्टर फॉर्म में। तो ये आपका 2 प्रोजेक्ट था इसके ऊपर, एक रोड कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट था और एक रेलवे वॉक का कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट था। ये बेसिकली आपका नॉर्दर्न साइड से चाइना इंक्लूडिंग मंगोलिया के अंदर से रोड और रेलवे लाइन दोनों जाने का बात था, और कनेक्ट करने का बात था रशिया के साथ, और एक्सटेंड करके आपका एकदम आपका नॉर्दर्न नॉर्दर्न यूरोप के साथ। तो ये आपका इस इनिशिएटिव में आपका जो रेलवे का काम है, दैट इज एब्सोल्युटली पॉज्ड, क्योंकि अभी रशिया यूक्रेन वॉर में बिजी है, और फॉर ऑब्वियस रीजन ये सब चीज में अभी पैसा डालने का या फिर माथा लगाने का कोई सिचुएशन नहीं है। इसमें आपका 1400 किलोमीटर का एक हाईवे प्रोजेक्ट भी था। तो हाईवे प्रोजेक्ट में ट्रायल रन एक पार्शियल पार्शियल पोर्शन में आपका डन हो गया है, लेकिन इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है। अगेन ये आपका जो रशिया के साथ जो पार्ट था, वो वाला पार्ट अभी बंद है ड्यू टू मोर देन अ ईयर, जो कि आपका रशिया के साथ यूक्रेन का वॉर चल रहा है और जो सिचुएशन है उसके लिए। तो ये इसमें कोई भी प्रोग्रेस लास्ट 2 साल से कुछ है नहीं। तो ट्रायल रन हुआ था सिर्फ हाईवे के ऊपर, जो मंगोलिया तक का पार्ट है, चाइना से मंगोलिया तक का पार्ट है, उसमें आपका हुआ था। रशिया में कोई ट्रायल रन नहीं हुआ, जो अभी लेटेस्ट न्यूज है।
आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग आते हैं न्यू यूरेशिया लैंड ब्रिज इकोनॉमिक कॉरिडोर। जैसे मैंने बोला आपको कि इसमें रोड कॉरिडोर का बात तो है, लेकिन इसमें मतलब लैंड ब्रिज मतलब हम लोग को लगता है कि ये है रोड, है रोड, इसमें कुछ नहीं है, ये आपका पूरा रेलवे प्रोजेक्ट ही है। लेकिन इसमें भी आपका ये एक प्रोजेक्ट है जो कि एक्टिव हो गया था बिफोर रशिया यूक्रेन वॉर। तो उसके पहले थोड़ा दिन पहले ये एक्टिव हुआ था, और ये सक्सेसफुली ट्रेन जा रहा था आपका, रेलवेज कनेक्टिविटी था, गुड्स ट्रेन ट्रैवल कर रहा था आपका। कोई मतलब ये एक्चुअली इकोनॉमिक कॉरिडोर ही है, तो इसमें तो पैसेंजर ट्रेन का ज्यादा कुछ गुंजाइश तो है नहीं, फिर भी बात हो रहा था ड्यूरिंग दी वर्ज ऑफ आपका क्या बोलते हैं ये एक्टिवेशन के टाइम की कुछ मतलब आपका पैसेंजर ट्रेन भी चलाया जाएगा, तो वो वर्बली था। एनीवेज जो जो आपका कॉरिडोर चल रहा था ये आपको पूरा सेंट्रल यूरोप से कनेक्ट करके आपका विथ इंक्लूडिंग आपका रशिया आपका ईस्टर्न यूरोप, रशिया और आपका सेंट्रल यूरोप से लेके एकदम वेस्टर्न साइड ऑफ द यूरोप कनेक्ट करने का बात था। और ये चल भी रहा था प्रोजेक्ट, बहुत थोड़ा टाइम के लिए एक्टिव हुआ था, लेकिन उसके बाद आज भी ये प्रोजेक्ट थोड़ा बहुत एक्टिव है। ये नहीं है कि ये पूरा क्लोज डाउन हो गया। लेकिन आपका अगर जो भी मतलब वेस्टर्न साइड्स में जो भी मतलब एक्सपोर्ट का काम या फिर चल रहा है, मतलब यहाँ से आपका बीजिंग की तरफ से लेके एकदम वेस्टर्न साइड ऑफ द यूरोप जो भी कनेक्टिविटी जा रहा है, उसपे आपका 51% तक आपका गुड्स का जो कैरेज है वो कंट्रीब्यूशन है बिजनेस 51% डिक्रीज हो गया है, मतलब आधा हो गया है। और जो भी यूरोप के साइड से चाइना में आ रहा है, तो वो आपका 44% ट्रैफिक आपका डिक्रीज हो गया है। नंबर ऑफ ट्रेन, नंबर ऑफ गुड्स ट्रैवल, ये सारा कुछ डिक्रीज हो गया है। अभी आते हैं सेंट्रल सेंट्रल चाइना चाइना सेंट्रल एशियन वेस्टर्न एशियन इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो ये इसमें मतलब कुछ इसका ऑन पेपर छोड़ के और कोई कोई मतलब प्रोग्रेस नहीं है। ये ये सब मैप में ही एग्जिस्ट करता है या फिर वर्बली एग्जिस्ट करता है, इसमें कोई कोई काम या फिर कोई एमओयू के बाद जो भी एक दो इक्का दुक्का हुआ था उसके बाद कोई एक्टिवेशन नहीं है, कोई इफेक्ट नहीं है इसका। अब आते हैं सबसे फेमस चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या फिर सीपेक। तो इसमें आपका प्रोग्रेस था थोड़ा बहुत, इनिशियल डेज में तो बहुत अच्छा प्रोग्रेस था। काराकोरम हाईवे हाईवे वगैरह भी यूटिलाइज हो गया था। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर या फिर आजाद कश्मीर जैसे भी हम लोग इसको बोले, तो वो उसके अंदर से चीजें जा भी रहे थे, आना जाना भी चालू भी हुआ है, थोड़ा बहुत एक्टिव भी हुआ है आपका, ग्वादर पोर्ट भी एक्टिव एक्टिव हुआ है। लेकिन अब ये पाकिस्तान इसमें इसमें बहुत ज्यादा पैसे का हेरा फेरी लेके पाकिस्तान के गवर्नमेंट के साथ आर्मी के साथ चाइना का भी बहुत सारा डिस्कशन हुआ है, तो इसमें धांधली बहुत ज्यादा हुआ है जो कि समझ में आ रहा है। तो इसमें चाइना इज नॉट हैप्पी, they are not very satisfied with the performance of Pakistan as a government, as a nation। और उसके ऊपर जो भी हंगामा भी हुआ है आज के डेट में बलूचिस्तान में, या फिर चाइनीज चाइनीज जो भी मैन पावर वहाँ पे काम कर रहे थे उनके ऊपर भी बहुत सारा अटैक हुआ, उसके लिए कॉम्पेंसेट भी करना पड़ा पाकिस्तान को मिलियन मिलियन डॉलर्स। तो वो उसके बाद से ये मतलब बहुत ही मतलब स्लो हो गया है। इसमें जो आपका एयरपोर्ट बना था वो भी जबरदस्ती आपका इनॉग्रेट किया गया वर्चुअली, वो भी फिजिकली जाके नहीं किया गया ड्यू टू सिक्योरिटी रीजन। और इसमें जो भी पोर्ट बना है, जो सी पोर्ट बना है, उसमें भी मतलब वीकली वन वेसल या फिर टू वेसल्स आर कमिंग, या फिर जो भी मतलब लार्ज कंटेनर जो भी आ रहा है, कंटेनर शिप जो बोलते हैं, वो भी एक का दुक्का ही आ रहा है, तो कोई उसका ऑन ग्राउंड इफेक्ट है नहीं। लास्ट मतलब सेकेंड लास्ट जो पॉइंट है वो आपका बांग्लादेश चाइना इंडिया म्यांमार कॉरिडोर। इसमें सिर्फ एक्टिवली पार्टिसिपेट मतलब जब हसीना शेख हसीना, इंडिया तो पहले ही पुल आउट कर गया था, उसके बाद शेख हसीना इज ऑल्सो नॉट प्रो चाइना। वो मतलब एंटी चाइना भी नहीं थे, लेकिन प्रो चाइना तो नहीं है, प्रो इंडिया ही बोल सकते हैं। तो शी ऑल्सो पुल्ड आउट क्योंकि वो इंडिया को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था इस रीजन में। और आपका इसमें सिर्फ एग्जिस्ट मतलब आपका काम सिर्फ म्यांमार की तरफ से ही कुछ हुआ था यहाँ पे। तो इसमें मतलब इंडिया लिखने का मतलब ये है क्योंकि चाइना का इंटेंशन ये था कि कोलकाता पोर्ट को भी वो लोग कनेक्ट करे, और कोलकाता म्यांमार बांग्लादेश ये तीनों
तीनों आपका कनेक्टेड रहे और इसको लेके वार्म पोर्ट का आपका एक्सेस ले और आपका ईस्टर्न साउथ ईस्टर्न रीजन में चाइना पूरा मार्केट करे और इंडिया को भी साथ में ले। तो इंडिया कोलकाता को आउटराइट ही रिजेक्ट कर दिया कि हम लोग इसका पार्टी नहीं है, तो कोलकाता का आने का कोई बात ही नहीं हुआ। तो म्यांमार यहाँ पे आपका कुंफाओ पोर्ट है, वो म्यांमार ने एक्सेस दिया था, चाइना ने पूरा डेवलप किया। अभी अभी आज के डेट में वो आराकान एरिया में जो भी आपका ट्रबल चल रहा है, जो भी आपका ये सब चल रहा है, हंगामा चल रहा है, तो उसमें वो आराकान आर्मी के पास ही रखाइन स्टेट आराकान आर्मी ये सब इनके अंडर ही चला गया है, तो उसका कोई ग्राउंड में इफेक्ट नहीं है। मतलब वो पोर्ट अभी डिसमेंटली आप समझ के चलिए, क्योंकि उसमें म्यांमार आर्मी का ना कोई कंट्रोल है ना चाइना का कोई कंट्रोल। तो ये भी आपका डिसबर्स हो गया ये वाला सेगमेंट भी। साथ में आपका आता है चाइना इंडोनेशिया पेनिनसुला इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसका हालत भी चाइना सेंट्रल एशियन वेस्टर्न एशियन इकोनॉमिक कॉरिडोर का जो हालत है, इसका स्टेटस ही वही है। इसमें कोई प्रोग्रेस नहीं है एक्सेप्ट वन कंट्री, मलेशिया। मलेशिया के साथ थोड़ा बहुत बिजनेस है, वो मतलब यू कैन टेक दिस एज अ बायलैटरल बिजनेस ओनली। इसके साथ इकोनॉमिक कॉरिडोर का उतना खास कोई इफेक्ट नहीं है, जैसा चल रहा था वैसा ही है। और इसके इस रीजन के अंदर वियतनाम, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया ये सब और सिंगापुर का भी इंक्लूड होने का बात था, लेकिन किसी ने उतना विद वाइब्रेंट रिस्पॉन्स तो किसी ने दिया नहीं। इसमें कुछ प्रोग्रेस नहीं है, एवरीथिंग ऑन पेपर। सिर्फ मालयेशिया के साथ कुछ प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हुआ है, जो कि आपका ऑन पेपर ही है, जैसा हमने बताया। और साथ में आपका इसमें तो एक सबसे कम इम्पोर्टेंस जिसको दिया गया था, वो आपका हो गया अफ्रीका। उसी में आपको चाइना को थोड़ा बहुत नहीं बोलूंगा, एक ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स आया। आउट ऑफ 54 कंट्रीज इन आपका अफ्रीका में 52 के साथ एमओयू साइन हुआ था, और आपका एग्जीक्यूशन 49 कंट्रीज में चल रहा है। थोड़ा बहुत बहुत सारा प्रोजेक्ट है, रोड है, आपका रेलवे में बहुत सारा प्रोजेक्ट मिला है। ये मेनली आपका बीआरआई प्रोजेक्ट नाम का ही है, लेकिन एग्जैक्टली जो काम हो रहा है वहां पे चाइना की तरफ से इस मिनरल एक्सट्रैक्शन, जो कि वैल्यूड मतलब इंपॉर्टेंट रेयर अर्थ मटेरियल है आज के डेट में, वो सब एक्सट्रैक्शन और मतलब वही वही चल रहा है। और थोड़ा बहुत इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, रोडवेज, आपका ब्रिज, रेलवेज में बहुत सारा काम हो रहा है जैसे बताया, तो वही चल रहा है। और हम सबको मालूम है यहाँ पे जो डॉटेड लाइन है, ये श्रीलंका में कोलंबो मतलब कोलंबो के साथ उनका रिलेशन कैसा है, क्या फाइनेंशियल क्राइसिस आया था, वी ऑल नो। तो ये ओवरऑल इसमें किसी में चाइना को कुछ सक्सेस नहीं मिला। थोड़ा बहुत ये आपका न्यू यूरेशिया लैंड ब्रिज में थोड़ा बहुत एक्टिव एक्टिव है ये वाला प्रोजेक्ट। बाकी और आपका मतलब चाइना सीपेक जो है, सीपेक में पूरा चीज आईसीयू में है। आपका म्यांमार के साथ जो पोर्शन बना था दैट इज डिसबर्स्ड, उसमें अभी तो लॉन्ग रन में कोई फ्यूचर नहीं दिख रहा है। और चाइना मंगोलिया रशियन इकोनॉमिक कॉरिडोर तो मतलब ये तो बंद ही है, बाइलेटरली बन गया है चाइना और मंगोलिया के साथ। इसमें रशिया अभी कोई इंटेंशन भी दिखाएगा या फिर नहीं, तो अगला 10-15 साल में कोई इंटेंशन नहीं है। थोड़ा बहुत एक्टिवेशन आपका पार अफ्रीका में है, लेकिन वो तो मतलब अफ्रीका एंड चाइना रिलेशनशिप के तरह है, इसके साथ बीआरआई का कोई मतलब इनिशिएटिव तो किसी के साथ कोई कनेक्टिविटी नहीं है। तो ये था ओवरऑल सिचुएशन। तो देखते रहिए, साथ रहिए इंडियन इंटरनेशनल का, और वैसे ही सपोर्ट करते चलिए। लाइक शेयर और कमेंट करते रहिएगा, ताकि आपका फीडबैक हमको रेगुलर मिलता रहे और हम भी आपके लिए और कुछ बेटर ला सके। थैंक यू।